सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। परमात्मा की कृपा हमारे पे कैसे कार्य करती है उसका एक लाइव दृष्टांत आज आपके सामने खड़ा है। उद्यान तो बहुत कम किया, लेकिन श्रमण जीवन की मस्ती का आनंद का अनुभव जरूर किया। वह मस्ती का जो आनंद का अनुभव है ना, वो जबरदस्त। उद्यान में तो मस्तियां तो बहुत की, पर जो श्रमण जीवन को नजदीकी से देखा ना, वह संसार में कहीं देखने को ही नहीं मिले। लोग कहते थे कि विहार यात्रा बहुत कठिन है। जो स्थिरता की काल में भावनाओं की स्थिरता की प्राप्त न हो पाई, वह स्थिरता विहार यात्रा में मैंने पाई। वह स्थिरता विहार यात्रा में मैंने पाई। विहार में लोग कहते हैं बहुत कष्ट होते हैं ये, पर जब परमात्मा की कृपा का एहसास हुआ तब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि अब जो भी होगा परमात्मा की कृपा से हो जाएगा। यह सब केवल परमात्मा की कृपा का अचिंत्य प्रभाव ही तो है। भावों में जब जब चंचलता आई ना, तब सद्गुरु के रूप में पधार कर पुनः मुझे स्थिरता का दान देने वाले परमात्मा ही तो है। परमात्मा ही तो है। बचपन में बहुत ही लाड़ कोड़ में रखा। ऑब्वियसली 3 भाइयों की 1 बहन, तो लड़की कौन? बहन। एकदम ऐशो आराम मौज शौक में रखा। तब आप सभी के जैसे मुझे भी यह प्रश्न होता कि यार मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। इतने रेस्ट्रिक्शंस, इतने नियम, इतनी क्रिया, इतना स्वाध्याय कैसे मैं कर पाऊंगी। पर जब परमात्मा की कृपा का एहसास हुआ ना, तब बिल्कुल माइंड चेंज हो गया कि नहीं, अभी मेरे को मेरा माइंड चलाना ही नहीं है, बस जो भी होगा उनकी कृपा से हो जाएगा। उनकी कृपा से मुझे श्रेष्ठ गुरुवर्या से जिन्होंने मिलाया, अरे उनकी कृपा से उत्तम सद्गुरु जिन्होंने मुझे दिए। आज के काल में दुर्लभ और दुष्कर कहा जाए ऐसा पुद्गल वैराग्य और जीव प्राण प्रगटाया, सर्ववृत्ति का परिणाम प्रगटाया। इतना किया ही है तो वही कृपा आगे की हर एक मुकाम तक मुझे पहुंचाएगी। वही कृपा आगे की हर एक मुकाम तक मुझे पहुंचाएगी। आज घर घर में घट घट में आनंद है। क्यों? मैं सर्व संग का त्याग कर रही हूँ, इसीलिए ना। वास्तव में मैं संग का त्याग नहीं कर रही, संग का विस्तार करने जा रही हूँ। 2-5 स्वजनों के परिवार का संग छोड़ विश्व के समस्त स्वजनों के परिवार का संग जोड़ने जा रही हूँ। आज हम 2-4 व्यक्तियों के हैं, या तो 2-4 व्यक्ति हमारे हैं। कल हम सबके हो जाएंगे और सब हमारे हो जाएंगे। अभी शादी का सीजन बहुत चल रहा है, राइट? बहुत शादियां हो रही है, सबके स्टेटस में है कि शादी शादी। तो शादी होती है तब 2 व्यक्तियों का संबंध जुड़ता है और परिवार में आनंद का माहौल रहता है। तो यह हम क्या करने जा रहे पता है? विश्व के समस्त जीवों के साथ हमारा संबंध जोड़ने जा रहे हैं। तो सकल श्री संग में आनंद हो, वह कोई आश्चर्य नहीं है। यौवन वय में संसार त्यागना वह सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है। परंतु वज्र स्वामी जी जैसे बाल मुनि जी की जब बातें सुनती हूँ, छोटे छोटे श्रमणी भगवंतों की दीक्षा या उनकी आराधना देखती हूँ, तब मन बेचैन हो जाता है कि यार इतनी छोटी उम्र में, यानी 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा लेनी जैसी है। मुझे आज 12-13 साल लेट मेरे प्रभु का वेश मुझे मिलने जा रहा है। मैं बहुत लेट हूँ। संसार से संयम की ओर प्रयाण करना वह है
राजपथ, वह है राजपथ। संसार का छोड़ने का मन इसीलिए जागता है क्योंकि संसार में सुख है ही कहाँ। गुलाब जामुन में आप सुख ढूंढते हो तो कहीं ना कहीं अटकोगे ना, 10, 12, 14 के उससे भी अनलिमिटेड खाते रहोगे, कहीं ना कहीं तो अटकना पड़ेगा। अरे जिसमें लिमिटेशंस हो वह सुख कैसा। विषय भोग के इस काल में मन बेचैन हो जाता है, कंटाड़ आ जाता है, लाइफ में बहुत बोरिंग टाइम्स आ जाता है और हमारा जो सुख है ना वह धीरे धीरे दुख में चेंज हो जाता है। तो जिसमें सीमाएं हो वह सुख कैसा। संसार के सुख में छिद्र बहुत है, छिद्र यानी होल्स। पत्नी मिली तो पत्नी को संभालने की उपाधि, भोजन मिला तो भोजन को प्राप्त करने की, उसे भोगने की उपाधि। जिसमें इतनी उपाधियां हो वह सुख कैसा। संसार में दो पात्र एक दूसरे के पास सुख मांगते हैं कि मुझे सुख दो, मुझे सुख दो, भीख मांगते हैं एक दूसरे के पास। इससे यह प्रतीत होता है कि दोनों में से किसी एक के पास भी सुख नहीं है। तो जिसमें इतनी रेस्ट्रिक्शंस हो वह सुख कैसा। આપણા ગુજરાતીમાં મીઠી દાળ બધાને બહુ પસંદ છે ને, દાળ મીઠી હોય તો બહુ પસંદ લાગે ને અપોરે રાજસ્થાની में तीखी दाल। तो मीठा या तीखा सुख किसमें। मात्र कल्पना। संसार के सुख में अगर आप कल्पना करो तो ही वो आपको सुखी लगता है। जिसमें कल्पना ही हो वह सुख कैसा। बचपन में कपड़े प्यारे लगते, थोड़े बड़े हुए तो परिवार प्यारा लगने लगा, फिर यौवन वय आई यानी यंग जनरेशन को संपत्ति, उस पर ज़्यादा प्यार आने लगा। फिर जब प्रौढ़ अवस्था आई तो उसमें संबंध को मेंटेन करने का सिक्योरिटी में उनको आनंद आया। फिर जब बुढ़ापा आया तो उसमें चिड़चिड़ापन चालू हो गया। इस पूरे संसार में खाली परिवर्तन ही हो तो वह सुख कैसा। बल्कि हमारे यहाँ जो राजपथ है वह आपके इस संसार से बिल्कुल ऑपोजिट। नो लिमिटेशंस, नो सीमाएं, नो छिद्र, नो कल्पना, अरे नो परिवर्तन, मात्र और मात्र अनिर्वचनीय सुख, वह है राजपथ। आज संसार कारावास की अंतिम रात्रि, अंतिम विदाई। मोह राजा ने बहुत बहुत खेल खेले, कल उस मोह राजा पे विजय तिलक करने, वह मोह राजा के सामने महान युद्ध लड़ने, कल हमारे लिए एक अध्यात्म का सूर्योदय होगा। आज के दिन परिवारजनों का ऋण स्मरण भी कृतज्ञता के रूप में होता है। दादा दादी जन्म से ही बहुत संयम के भाव प्रगटाए, बहुत कुछ किया, ऐसे दादा दादी को वंदन हो। माता पिता की तो बात ही क्या, भले ही मैं घर पे जाती हूँ ना तो मम्मी ये मम्मी ये मम्मी ये, फुल टाइम मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी के बिना एक मिनट नहीं चले मेरा। तो मैं मम्मी को इतना ही कहूँगी कि मम्मी मुझे इतना आशीर्वाद देना कि कल दीक्षा लेने के बाद अष्ट प्रवचन माता के बिना मेरा एक पल भी नहीं चले। चाचा और चाची, चाचू का तो आपने बोला श्लोक सुनाते सुनाते, यानी मुहूर्त लेने के बाद से आज दिन तक जिन्होंने हमारे अंदर की आत्माओं पे हथौड़ा मारने का काम किया ना, वह है यह चाचा और चाची। आज उन्हें भी वंदन हो। अमन और छोटू, छोटे होने के कारण बहुत परेशान किया, लेकिन मेरे वैराग्य की यात्रा में उन्होंने थोड़े प्राण भी पूरे। ऐसे दोनों भाइयों को भी वंदन हो।
पाठशाला से लेकर मंदिर तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, वैराग्य हो या गुरु भगवंतों का प्रवचन हो, बिहार यात्रा हो, कुछ भी हो, हर एक चीज में मेरा जो कॉम्पिटिटर बना, मेरी झगड़ाओं का जो मूलाधार बना, अभी कल से तो वह भी पूजनीय बन जाएगा। ऐसे मेरे नमन भैया जो मेरी वैराग्य की यात्रा में जिन्होंने मेरी आत्मा पर बहुत निग्रह कृपा की हो ना, वह है मेरा भैया। बात बात में टोकता था, बात बात में बहुत चिढ़ भी आती कि यार रोज क्या कह दे रहा, पर अब पता चला कि वह टोकने से जो थोड़ा भी जो सोना प्रकट हुआ ना, जब सोना नॉर्मल होता है उसको टोकने के बाद उसके अंदर की शाइन खिलती है, तो वह शाइन खिलाने वाला यह है मेरा भैया। भैया का कितना भी बोलूं बहुत कम ही है। ऐसे मेरे नमन भैया को वंदन हो, वंदन हो, वंदन हो। बस लास्ट में इतना ही कहूँगी, एक स्पेनिश प्रार्थना है, उसमें मेरी भावनाओं दिख रही है। मैं एक चिंगारी हूँ, मुझे एक महान ज्वाला अग्नि बनना है। मैं एक तार हूँ, मुझे सहस्रा तार बनना है। मैं एक जल बिंदु हूँ, मुझे महान सागर बनना है, मुझे महान सागर बनना है। घाटकों पर पंतनगर में हमारी दीक्षा है, बहुत उल्लास है पंतनगर में। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं बाहर से आए, हमें तो लग रहा है यह हमारा घर ही है। ऐसे पंतनगर के सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद हो। बस आप हमें बेटा बेटी के जैसे मानते हो, हाँ? तो दीक्षा के बाद भी हमें खूब आशीर्वाद देना कि यह बेटा और बेटी वह मोह राजा की सेना को जल्द से जल्द हराए और जल्द से जल्द मोक्ष पद को प्राप्त करे। इतना आप आशीर्वाद दोगे? कल सुबह मुंबई महानगर पंतनगर में हमारी दीक्षा होने जा रही है, तो आप सकल श्री संघ हमें पधार कर खूब खूब आशीर्वाद देना कि जल्द से जल्द हम मोक्ष पद को प्राप्त करें, जल्द से जल्द हम मोक्ष पद को प्राप्त करें। जिना क्या विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। देने लायक तो नहीं हूँ, परंतु एक आत्मीयता समझकर मेरे हृदय के भाव आपके सामने व्यक्त करता हूँ। प्रभु के इशारों पर चलकर सद्गुरु को प्राप्त करना है और सद्गुरु के इशारों पर चलकर प्रभु को प्राप्त करना है। संसार के दुखों से त्रस्त होकर त्याग नहीं करना है, संसार के दुखों से त्रस्त होकर त्याग नहीं करना है, परंतु सद्गुरु के सानिध्य का सुखों में मस्त होकर जा रहा हूँ राजपथ पर। संसार के रंग राग का वैराग्य जितना मुझे खींच रहा है, उससे कई गुना ज्यादा देव, गुरु और धर्म का राग मुझे आकर्षित कर रहा है। संसार में परिवार तो अत्यंत सानुकूल है, परंतु कुछ तो है सद्गुरु और उनके परिवार में जो मेरे आत्म कल्याण के लिए अनुकूल है। आज मैं राजपथ पर तथा प्रयाण कर रहा हूँ। एक समय ऐसे था कि मेरी एक फ्रेंड की दीक्षा हो रही थी और मैं आप ही के सभा में बैठा था। उस समय में मैं उसी टाइम पे उपध्यान पूरा करके गया था। पूरा करने के बाद मेरी फ्रेंड की दीक्षा थी। उस फ्रेंड के दीक्षा में मैं दीक्षा देखने गया और दीक्षा देखने के बाद जो मेरा वैराग्य के बीच पूज्य गुरुदेव जो गौशाला में उपध्यान हुआ था, उस समय जो पढ़ा था, उस समय में फलीभूत हुआ और मेरी भावना उस समय में ज्वलंत बनी। आज मैं कल यहाँ से मैं प्रस्थान कर लूंगा राजपथ पर।
तब आप श्री संघ मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं कभी पीछे मुड़ के देखूं नहीं, कभी भी मैं फिर से इस संसार तरफ मुड़ूं नहीं। एक विचार भी मेरा कल रजोरन लेते समय मेरा सभी विचार उस समय में शून्य बन जाए और सदगुरु की जो इच्छा हो वही मेरी इच्छा बने। यह आपसी संग उस समय में मुझे आशीर्वाद जरूर जरूर देना। मुमुक्षु की अवस्था में गुरुदेव में मैंने देखी है वैराग्य की ज्वलंत विजय, परमात्मा भक्ति का तेजोमय विस्तार, परमानंद का अखंड आस्वाद। मैंने गुरुदेव में देखा है निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म का समन्वय। रजोरन के साथ कल मुझे बम्पर ऑफर में या सेल में मुझे मिलेंगे ऐसे गुण वैभवी सदगुरु। मात्र सच में मात्र बोलने के लिए नहीं, परंतु आपको उदाहरण के साथ कहूं तो आज इस वर्तमान काल में दुर्लभ कह सके वैसी निरपेक्षता, निष्पक्षता, सभी गच्छवाद समुदायवाद से दूर मात्र शासन और आत्म लक्ष्य की जागृति, सभी जीव के प्रति उच्चतम सद्भावना, यह सभी मिल रहा है। उसका आनंद आज अनहद है। आज संसारी अवस्था की एक अंतिम इच्छा है। आपसी संग मुझे वह इच्छा पूरा करोगे तो कल मुझे जब रजोरन मिलेगा ना, तब आपसी संग मुझे आशीर्वाद देने पधारोगे। आवाज बहुत धीमे है, आप सभी जन पधारोगे। आज कब आप आशीर्वाद दोगे? आज या कल? आज या काले? आज नहीं आप सो? आज तो आप दे ही रहे हो, लेकिन कल भी दोगे ना? तो बस काले मारो सौभाग्यનો સૂર્યોદય થઈ ઉઠ્યો હશે, મારી પુણ્યની પ્રભા ચકાચौंध થઈને ખુલી ગઈ હશે। અનંત તીર્થંકરોની અભિષેક ધારા મારો મસ્તકાભિષેક કરી રહ્યો હશે। અનંત સુખના દ્વારો ઉગડી રહ્યા હશે। દેવોને પણ ઈર્ષ્યા થઈ આવે એવી ભાગ્ય દશા મારી જાગી ગઈ હશે। મારા પુણ્ય પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગયા હશે। મારા રોમ રોમ માં નર્તન જાગી ઉઠ્યો હશે। મારે અનંતના અનુભવ ભાવના આંખોથી ઉભરાતી રહી હશે। મારી ચંકના પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી હશે। બસ એ ક્ષણે મળશે મને મારો રાજપથ રાજપથ રાજપથ। રજોરનના સમય આપસી સંગ મને આશીર્વાદ આપશો ને સૌ મને આશીર્વાદ। આપની આ પોઝિટિવ વાઇબ્સ મને ઉલ્લસિત કરી રહી છે। તો બસ કાલે મારું જ્યારે સૌભાગ્યનો સૂર્યોદય થઈ જશે, આપસી સંગ મને ખૂબ 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 આશીર્વાદ આપજો ને હું ક્યારે પણ કમજોર ના પડું। આવી આશીર્વાદ આપ જરૂર જરૂર મને આપીને જરૂર જરૂર અમને આશીર્વાદ આપજો। અને અંત में पूज्य दादाजी, दादी जी, पूज्य माताजी, पिताजी और पूज्य चाची जी, चाची जी, आप सभी का, आप सर्व का ध्रुव स्मरण करना है। मेरे संस्कार देने वाले, मेरे संस्करण करने वाले, मेरे जतन करने वाले, मेरा रक्षण करने वाले, मेरी हर एक सांसें आप ही की तो देन है। मेरी सुख की हर एक पल आप ही की तो उपहार है। आज
जिनसे आज प्रभु का मार्ग क्या होता है, प्रभु की दर्शाई गई साधना क्या होती है, वह सभी आपने मुझे दिखाया। यहाँ तक कि आज के काल में साधु जीवन के दूषणों क्या होते हैं, वो दूषणों से कैसे बच के रहना, वह भी आपने मुझे सिखाया है। मेरी आत्मा आपके इस अनंत उपकार के भार तले दबी हुई है। कल आप मुझे विदाई दोगे, विदाई तिलक करोगे, विजय भव के आशीष देकर विजय तिलक भी करोगे। लेकिन आज माता पिता से मेरी विनती है कि अपन ने आज तक मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सभी ने देखा हुआ है। आज मुझे मेरे माता को मिस रत्न कुक्षी माता बनाना है और मेरे पिता को मिस्टर रत्नस्कंद पिता बनाना है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।